हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा। क्रक्स एनालिसिस में आज का हमारा टॉपिक है स्लेवरी रिपोर्ट्स। तो आइए जानें कि ये रिपोर्ट क्या है और इसमें क्या क्या आउटकम्स निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो CHRI दैट इज़ द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और वॉक फ्री क्या है, एक इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ही एक रिपोर्ट रिलीज की गई स्लेवरी के ऊपर। स्लेवरी मीन्स यहाँ पर जो गुलाम रहते हैं, गुलामी को लेकर कि देशों में किस प्रकार की गुलामी फैली हुई है, इसको लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो मानव तस्करी अगेंस्ट, जो मानव तस्करी का दिन रहता है, वर्ल्ड डे रहता है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, 30 जुलाई को। तो आइए देखें कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट को देखने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये स्लेवरी एक्चुअली में क्या है, गुलामी क्या है। और स्लेवरी में ही एक टर्म यूज हो रही है यहाँ पर, मॉडर्न स्लेवरी। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिशनल स्लेवरी की बात नहीं हो रही जो आज से 50-100 साल पहले हुआ करती थी, काम के लिए लोगों को मजदूर बनाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो गुलामी है, जो मजदूरी है, वो एक नए आयामों को लेकर आई हुई है। तो इसलिए यहाँ पर एक मॉडर्न स्लेवरी वर्ड का यूज़ किया जाता है। यदि हम मॉडर्न स्लेवरी की बात करें तो ये कुछ नहीं, एक सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोगों का शोषण किया जाता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है बिना उनकी मर्जी से। उन्हें या हम कह सकते हैं डराकर, वायलेंस दिखाकर, ठीक है, डर से उन्हें अपनी मर्जी के बिना बंधक बनाकर रखना ही क्या कहलाएगा, यहाँ पर स्लेवरी कहलाएगी। इसे ही हम मॉडर्न स्लेवरी के टर्म में यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ स्लेवरी का मीन्स या मजदूरी या गुलामी का मीन्स सिर्फ ये नहीं है कि खेतों में या कहीं पर काम करने वाले लोग। ये बहुत ही बृहत रूप है स्लेवरी का, जिसमें कई तरीके की नए तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की जो गुलामियां हैं या हम बोलें जो स्लेवरी की टर्म्स यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। यदि हम बात करें, ये जो मॉडर्न स्लेवरी है ये कई टर्म्स में हो सकती है। यदि हम बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा हम कहें कि एक डर बना हुआ, थ्रेट बना हुआ है, मीन्स मानव तस्करी। दूसरा, यदि हम देखें, फोर्स्ड लेबर भी एक स्लेवरी की ही कैटेगरी है, जबरन किसी से क्या लेना, काम लेना। फिर एक स्लेवरी कुछ इस तरीके से रहती है कि डेब्ट बॉन्डेज रहेगा उसमें, मीन्स आपने किसी साहूकार से या किसी बड़े व्यक्ति से पैसे ले लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो क्या हुआ, आपने कर्ज लिया लेकिन आप वो नहीं चुका पा रहे, तो वो व्यक्ति जिसने आपको कर्ज दिया, पैसे दिए, वो आपको क्या रखेगा, बंधक बनाकर रखेगा। बंधक बनाने से मीन्स यहाँ पर सिर्फ हम कहें कि हाथ पैर में हथकड़ी डालना नहीं है, मीन्स उन्हें बिना अपनी मर्जी के उनका एक्सप्लॉइटेशन करना, उनका शोषण करना, उनसे काम लेना, ये हो जाएगा। फिर एक और स्लेवरी यहाँ पर आएगी जो होगी डिसेंट बेस्ड स्लेवरी, मीन्स आप जन्म से आपके बाप दादा परदादा जो करते हुए आ रहे हैं तो आपको भी वही काम यहाँ पर करना होगा। इस तरीके की भी एक स्लेवरी होती है। दूसरी टर्म्स में यदि हम बात करें स्लेवरी और क्या हो सकती है, जबरन में ही किसी का शादी करवा देना, अर्ली मैरिज जिसे हम बोले, बाल विवाह जो होता है, मोस्टली ये लड़कियों की टर्म्स में यहाँ पर यूज़ होगा गर्ल्स के लिए। तो एक जबरन विवाह कर देना या बाल विवाह कर देना भी एक क्या है, एक प्रकार की गुलामी ही है, स्लेवरी है, उससे उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। फिर यदि हम बात करें स्लेवरी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को क्या बंधक बना लेते हैं और उनसे तरह तरह के काम करवाते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि सड़कों पर भीख मांगते हुए बच्चे मिल जाते हैं, तो ये क्या है, उनको स्लेवरी के तौर पर उनको रखा हुआ जाता है, उनसे कई प्रकार के काम लिए जाते हैं। तो ये जो सिनेरियो अभी प्रकट हुआ है तो ये मॉडर्न स्लेवरी का। हमसे स्लेवरी मीन्स ये नहीं कि काम करने वाले लोग नहीं, बेगारी करने वाले लोग जिन्हें डर बनाकर। अब ये लोग स्लेवरी क्यों बढ़ जाती है, मीन्स ये इन लोगों के ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं, तो भाई पैसों की चाह में, अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नई लाइफस्टाइल के लिए ऐसे लोग क्या होता है, इस ट्रैप में फंस जाते हैं और मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हो जाते हैं। यदि हम वर्ल्ड वाइड देखें तो लगभग 40 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैप हुए हैं इस मॉडर्न स्लेवरी के अंतर्गत। मॉडर्न स्लेवरी जब भी वर्ड यूज होगा तो यहाँ पर
एक ये बृहत रूप है, एक अम्ब्रेला है इसके अंतर्गत, ये सारे टाइप्स यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो 40 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो ट्रैप हो चुके हैं इसमें वर्ल्ड वाइड स्लेवरी की टर्म में। तो यहाँ से हमें स्लेवरी की कॉन्सेप्ट समझ में आती है। अब हम बात करेंगे कि ये रिपोर्ट में क्या कहा गया। तो अब चूंकि इसे किसने जारी किया है, कॉमनवेल्थ ने, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि इसे जारी किसने किया गया है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है। तो इसका सीधा सीधा यहाँ से अर्थ ये निकलता है कि जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो उन्होंने इस स्लेवरी को लेकर कई दिनों से काम कर रहे हैं और उन्होंने 2018 को एक मसौदा प्रस्तुत किया था और कहा था कि हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ जो हमारा स्लेवरी को रोकने का एंटी स्लेवरी जो टारगेट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 8.7 होगा। और हम फोर्स्ड लेबर, जबरन जो मजदूरी कराई जाती है लोगों से, चिल्ड्रन से, पीपल से, ठीक है, उसे हम एंड कर देंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी यहाँ पर खात्मा कर दिया जाएगा और जो बाल हम कहें कि मजदूरी है उसे भी यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। तो ये कॉमनवेल्थ नेशन ने 2018 में ये अपना गोल रखा था कि 2030 तक ऐसा हो जाएगा। अब उसने क्या प्राप्त किया इसमें हम ये देखें कि जो लगभग कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, 52 देश हैं, उसमें से लगभग 40% ऑफ पीपल जो है वो इस स्लेवरी के अंतर्गत जी रहे हैं, गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। यदि हम बात करें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, यहाँ पर ध्यान रखना है किन कंट्रीज़ की बात हो रही है जो कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आती। तो यहाँ पर 150 कॉमनवेल्थ नेशंस के 150 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो इस तरीके की गुलामी के अंतर्गत आ रहा है, मॉडर्न स्लेवरी की कंडीशन में अपना जीवन यापन कर रहा है। वहीं हम बात करें कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ का 1/3 जो है वो फोर्स्ड मैरिज में, यहाँ पर उनकी फोर्स मैरिज की जा रही है, जबरन विवाह किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है विवाह करने के लिए, शादी के लिए। और इन में से 23 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी भी जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे, उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए कोई भी अभी तक काम नहीं किया है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर ये बतला रही है। इस गैप्स को कम करने के लिए विक्टिम कंट्रीज़, ठीक है, कई और भी काम कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट यदि हम देखें तो ये कॉमनवेल्थ पूरे लार्ज सिनारियो में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि हम इंडियन सिनारियो की बात करें यहाँ पर तो इसकी कंडीशन और वर्स्ट है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है नेशनल और स्टेट लेवल की, उनके बीच में जो कंडीशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो सही से नहीं बैठ रहा। ना ही कोई ऐसा नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है अभी ताकि इस स्लेवरी को और कम किया जा सके। कहा जा रहा है कि इंडिया में 1/3 ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व की 1/3 जो बाल बधुएं हैं, मतलब छोटी बच्ची हैं जिनकी जल्दी शादी हो जाती है, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर हैं, वो भारत में है। यदि हम बात करें एशिया के और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की तरह, तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2011 और डोमेस्टिक घरेलू जो कामगार सम्मेलन हुआ था 2014 में फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल को लेकर, तो अन्य एशिया देशों की तरह इंडिया में भी इस पर कोई खासा काम नहीं हुआ, ये रिपोर्ट अभी कहती है। यदि हम बात करें 2014 फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल की, तो इसमें यह कहा गया है कि पार्टीज़ जो हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, उनको ये इंश्योर करना रहेगा कि आपको ऐसे लोगों को जो शोषित वर्ग के लोग हैं इस तरीके से स्लेवरी को लेकर, उनके प्रोटेक्शन, उनकी रेमेडीज़, उनके पुनर्वास को लेकर आपको काम करने के लिए बाध्य होना होगा। तो इस तरीके से कुछ इंडियन बेसिस पर, भारत की बेसिस पर कुछ सिनेरियो यहाँ पर रखा गया है। यदि हम बात करें ब्रीफ में देखें कि CHRI क्या है, तो ये 1987 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि पहले से 6 एग्जिस्टिंग कॉमनवेल्थ NGOs थे, उनको मिलाकर ये बना। यदि इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो पहले इसका लंदन था मेन ऑफिस, लेकिन अब न्यू दिल्ली में से शिफ्ट कर दिया गया है और लंदन और एक्रा जो कि घाना में है इसके रीजनल ऑफिस बने हुए हैं। CHRI का जो मेन इनिशिएटिव वर्क है, एरियाज ऑफ वर्क है, वो क्या क्या है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना,
जस्टिस प्रोवाइड करना दूसरा, और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव प्रोग्राम। स्ट्रेटेजी के माध्यम से कई इनिशिएटिव लेना और कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाना ताकि ये स्लेवरी को दूर किया जा सके। यदि हम CHRI की बात करें तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल NGO की तरह काम कर रहा है, जो कि किसके लिए काम करता है, ह्यूमन राइट्स लोगों के, कॉमनवेल्थ, यहाँ पर ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर ये काम करता है, कई यहाँ पर प्रोग्राम बनाता है। यदि हम कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव की बात करें तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये एक क्या है, वॉलंटियरी एसोसिएशन है जो कि 54 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। और यदि इसकी मेंबरशिप की यदि हम बात कर लें तो जो मेंबरशिप रहती है वो फ्री एंड इक्वल वॉलंटरी कोऑपरेशन रहता है, वॉलंटियर तौर पर भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी हैं, तो ऐसी कंट्रीज जो जो कभी पास्ट में किसके, ब्रिटेन के शासन में रही हों, आधिपत्य में रही हों, तो 52 ऐसी कंट्रीज़ हैं। और 2 कंट्रीज़ यदि हम बात करें 52 में से, तो रवांडा और मोजाम्बिक, ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जो इनका कोई लेना देना नहीं था ब्रिटिश एम्पायर से, लेकिन फिर भी ये कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव के तौर पर यहाँ पर काम कर रही हैं। तो ये पूरा इनका जो मसौदा रहता है, यदि हम बात करें पूरा जो एम यही है कि ये जो है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ को लेकर ये काम करती हैं। यदि हम बात कर लें कि कुछ क्या क्या इससे पहले क्या इंडिया में, भारत में कोई इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। कई प्रकार के यहाँ पर इनिशिएटिव लिए गए हैं और ये इनिशिएटिव क्या है, हमें इन पर ध्यान रखना है। तो 3 तरीके के इनिशिएटिव की हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ हमें संवैधानिक तौर पर दिए गए हैं, कुछ लीगल प्रोविजंस बाद में लिए गए हैं कानूनी तौर पर, और कुछ और अन्य इनिशिएटिव कोई सम्मेलन चलाकर, कोई प्रोग्राम चलाकर इस तरीके से काम किए जा रहे हैं। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लें यहाँ पर, तो संविधान में हमें आर्टिकल 21, 23, 24, आर्टिकल 39, 39, आर्टिकल 42 दिए गए हैं इन गुलामी या स्लेवरी, एंटी स्लेवरी को लेकर। यदि हम 21 की बात कर ले तो यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिली है। 23 की बात कर लें तो ये प्रोहिबिट करता है किसको, फोर्स्ड लेबर को। 24 की बात कर लेते हैं तो ये चिल्ड्रन को लेकर जो एम्प्लॉयमेंट है, बिलो 14 जो चिल्ड्रन है उनको फैक्ट्रीज में काम नहीं करने दिया जाता है इसके तहत। यदि हम 39 की बात कर लें तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट ही हेल्थ और स्ट्रेंथ को लेकर बात करता है आपकी चिल्ड्रन के लिए, है ना, उनसे जबरन में काम नहीं किया जा सकता इस तरीके से। यदि हम आर्टिकल 42 की बात करें तो ये बताता है कि जो स्टेट है वो कुछ इस तरीके के प्रोविजंस बनाए, वर्किंग कंडीशंस को यहाँ पर बताए, ठीक है। मैटरनिटी लीव के लिए भी यहाँ पर काम किया जाता है आर्टिकल 42 के तहत। तो ये इनिशिएटिव है इस तरीके की स्लेवरी को कम करने के लिए, रोकने के लिए। यदि हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो लीगल प्रोविजंस में कानूनी रूप से हमें इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 366A, 366B, 370 और IPC की धारा 374 भी स्लेवरी को लेकर दी गई। स्लेवरी की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यदि हम 370A और 370 की बात कर लेते हैं तो इसके तहत जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी है, उसको इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो बच्चों का जो शोषण हो रहा है उसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। यदि कुछ और लीगल प्रोविजंस बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 भी पारित किया गया था इसको लेकर। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी पारित किया गया है। इमोरल ट्रैफिक एक्ट भी यहाँ पर दिया गया है और बाउंडेड लेबर एक्ट 1976 भी यहाँ पर लागू किया गया था। तो इस तरीके के कुछ लीगल प्रोविजंस भी किए गए हैं। वहीं कुछ और इनिशिएटिव की बात करें तो हम यूनाइटेड नेशन में कई कन्वेंशन यहाँ पर हुए, सम्मेलन हुआ जिसमें कि क्या किया गया कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर भी बात की गई है, ठीक है। पर्सन हो, चाहे वो पीपल हो या फिर वुमेन हो या चिल्ड्रन हो, तो इनके ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर बात की गई। इंडिया ने ही संसूची प्रस्तुत की है सार्क देशों के बीच में, किसके लिए, कि ये भी जो है प्रिवेंट करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। यदि हम बात करें कुछ जुडिशनल कॉन्फ्रेंस भी की जाती हैं। इसके तहत क्या होता है कि जो ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो कैसे सेंसिटिव हो इन लोगों के प्रति। यदि हम बात करें
कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग फंड भी यहाँ पर सरकार द्वारा दिया जा रहा है। सो इस तरीके से एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल्स भी बनाए गए हैं लोगों को इस मानव तस्करी से बचाने के लिए, स्लेवरी से बचाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी कई यहाँ पर प्रोग्राम चलाए हैं। इन प्रोग्राम के तहत कई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स यहाँ पर जनरेट की गई हैं 270 डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से काम तो किया जा रहा है, लेकिन अभी जो हम बात करें लेवल है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल। तो इन सबको कम करने के लिए हमें चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसी योजनाएं बनाए ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके और लोगों को, लड़कियों को, वुमेन्स को और बच्चों को इस तरीके के शोषण से बचाया जा सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।